नमस्ते नमस्ते सभी ध्यानियों को मेरा नमस्ते, और जो भी यूट्यूब से जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्ते। तो आज एंड हैप्पी तीज टू एवरीबॉडी, हैप्पी सिंधारा। आज जैसे हम वैन डायर की बुक कर रहे हैं, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। तो कल हमने किया था लिविंग नेचुरली, और आज हमारा चैप्टर है लिविंग विदाउट फोर्स, बिना बलपूर्वक बिना जीना। तो जैसे यहाँ पे जो वैन डायर है वो बोलते हैं कि हमको कैसे बिना हथियारों के, मतलब बिना हथियारों के उन्होंने यूज किया इसका वॉर का, कि बिना हथियारों के कैसे हमको अपने लाइफ में जीना है। उन्होंने युद्ध की और संकेत किया है कि जो देश में अभी भी आप देखेंगे कितना युद्ध का माहौल, जैसे वर्ल्ड War 1 War 2 हुआ, कितने युद्ध हुए। तो युद्ध में आपने क्या देखा, क्या हुआ कि भूमि पूरी शापित हो गई, सारे फसलें नष्ट हो गई, लोग मर गए। 1 मिनट, कितने लोग मर गए, और भूमि जो अपने मातृत्व से भी वंचित हो गई। तो उन्होंने इसी और संकेत किया है कि कैसे हम युद्ध नहीं करें, मतलब जैसे पूरी पूरी दुनिया में शांति 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 रहे, कोई युद्ध ना करे, कहीं हथियार का यूज नहीं हो, सब कोई शांत पूर्वक रहे। और उसके साथ उन्होंने ये भी संकेत किया है कि जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ, आप देखोगे डे टू डे लाइफ में हमको लगता है कि नहीं यहाँ तो बहुत जरूरी है, बलपूर्वक यहाँ जरूरी है, यहाँ हिंसा जरूरी है। हम कितनी बार सोचते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि एक बार आप रुक जाइए, थम जाइए, अपने जीभ को काटिए, और फिर देखिए कि ना आप क्या दूसरा कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। क्योंकि आप कभी ना सोचिए कि प्रेम की कमी है या दया की कमी है या आनंद की कमी है, या आप कभी ना सोचे। आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा मोड़ आता है जहां आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मैं अगर क्रोध नहीं करूंगी तो कोई बात सुनेगा नहीं, कोई काम नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब भी आता है तो एक बार थम जाइए, एक बार रुक जाइए, एक बार रुक के फिर आप देखिए उस सिचुएशन को, देखिए और भी कोई विकल्प हो सकता है। जरूर जरूर कोई विकल्प हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम दूसरे विकल्प ढूंढ नहीं सकते। आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो प्यार से काम चलेगा ही नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ प्यार से काम चलेगा ही नहीं, तो ये आपकी गलत भावना है। ठीक है, अगर प्यार, यहाँ प्यार अगर मैं हम यूज करेंगे तो नहीं होगा, शायद प्यार से काम नहीं होगा, तो आप शांत होके बैठिए और सोचिए कि और क्या विकल्प हो सकते हैं, हम और क्या यूज कर सकते हैं, ताकि ये जो सिचुएशन है ये हम उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। जैसे उन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि जेनरेशंस की लड़ाइयां होती है। आज मैं हूं, आप लोग मूवीज में भी देखते होंगे कि परिवारों में लड़ाई हो रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हिंसा तक आ जाते हैं, लोग मार मार भी देते हैं। फिर क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे, आज उसने मेरे बेटे को मारा तो उसके मन में पूरा क्रोध रहता है, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, मतलब वो जो गुस्सा, वो जो क्रोध है वो खत्म नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हथियार, ठीक है हिंसा भी यूज होते हैं, और कभी कभी ऐसी लड़ाइयां हो जाती है, मतलब दो परिवारों के बीच, कि वो फिर उसके बाद बच्चों से आगे आगे जनरेशन तक जाता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं वैन डायर कि अगर जनरेशन टू जनरेशन लड़ाई जा रही है, आप उसमें भी शामिल हो, तो आप ताओ के साथ नहीं हो। आपको अगर ताओ के साथ जीना है, ताओ के साथ रहना है, तो ये जो जनरेशन की लड़ाई, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आप आगे बढ़िए, आप एक तो किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई एक आगे बढ़ेगा। हम कभी भी अपने ईगो, हमें ये ना सोचें कि नहीं मेरा ईगो ये हो जाएगा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, उसको आगे करने दीजिए, आगे पहल उसको करने दीजिए, ये कभी ना सोचें। आप पहल कीजिए, आप भी तो पहल कर सकते हैं, कोई तो आप करिए ना। थोड़ा झुक जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो ये जो हमारी जो जिंदगी है, हम जो इस पूरी आबादी, पूरा जो वर्ल्ड है, आज हम फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, कितने डायमेंशन में भी जा रहे हैं, सब चीज ब्रदरहुड सिस्टरहुड, सब चीज की हम बातें कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि हम सब एक हैं। अगर आप ये सोचो कि हम सब एक हैं, ये पूरी आबादी एक है, हम सब एकजुट हैं, हम सब एक ही, जो मल्टी डायमेंशनल फीलिंग भी उन्होंने इस चीज में डाला है कि अगर वो चीज आप सोचोगे
तो आप फिर आपके मन से जो क्रोध है, जो घृणा है, जो हिंसा है, वो सब खत्म कर दीजिए। हम ये तो घर के लेवल पे है। उन्होंने ये भी बताया कि जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जो आज कंट्रीज में लड़ाइयां हो रही है, अभी भी हो रहा है, और हिस्ट्री में भी हमने देखा है। हिस्ट्री में जैसे महाभारत का युद्ध को ही लीजिए, कैसे परिवारों में लड़ाई हुई, दोनों परिवार में लड़ाई हुई, और उन्होंने विकल्प ढूंढे। कृष्ण जी गए, बहुत संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया संधि। लेकिन एंड में क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद दोनों तरफ से लोग, कितनों की डेथ हो गई। एंड में उन लोग परिवार की लाइफ और एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में पांडव, उस जो उनको मिला राज्य जरूर, लेकिन बाद में उन्होंने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। वो बस उसके बाद उन्होंने बच्चों को दे दिया, फिर वो वनवास चले गए, क्योंकि उनको कोई लाइफ में रुचि नहीं रही। इतने लोगों की मौत उन्होंने सामने देख ली, इतने लोग उनके सामने मर गए। और आपको बताऊंगी, जब ऐसा होता है तो उस वो जो धरती माँ है वो रो उठती है, उसको इतनी तकलीफ होती है, वो शापित हो जाती है, धरती माँ कंपित हो जाती है। और वहां पे आप देखना कितने सालों तक अकाल पड़ जाता है। कभी कभी फ्लड भी आ जाते हैं, मतलब उल्टा भी होता है, क्योंकि हर चीज को धरती माँ फिर उस चीज को बैलेंस करती है। वहां कितने सालों तक फसलें नहीं होती, कितना कितना होता है। और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी वर्ल्ड वॉर का। जैसे हमारे हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था, एक मिनट मैं जरा सा शेयर स्क्रीन करती हूँ। देखिए, हिरोशिमा नागासाकी जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, मैंने कुछ पिक्स डाले हैं। देखिए वहां कैसे लोग पूरे मरे हुए हैं, और वो आदमी बैठ के देख रहा है। जो बॉम्ब डाले थे ना, आपको सबको पता होगा कि वहां कैसा हुआ, कि अभी तक भी वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस अभी भी हो रहे हैं, अभी भी वहां लोग जो जन्म रहे हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं। कैसे वहां की भूमि देखिए कैसे एकदम शापित हो गई है, मतलब पूरी बंजर हो गई है। देखिए पूरी बंजर हो गई है, मतलब लोग इतने दुखी, मतलब इतने वो लोग दुखी थे। अब मैं मान लू बाद में जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान जापान ने फिर सरेंडर किया, फिर वॉर खत्म हुआ, लेकिन उन लोगों में आपस में संधि भी हो गई है। तो भी अभी तक वहां जो लोग पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं, अभी भी वहां कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रहे हैं। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है जो हम अभी सामने देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री से मैं आपको बताऊंगी, बैटल ऑफ कलिंगा, अशोका वॉर। एक जो कलिंगा वॉर हुआ, वहां आप देखोगे कि अशोका अशोका पूरा उनको इतना था कि मुझे जितना ही है जितना ही है, लेकिन वो जीतते गए एंड में। जब वो बाद में गए, लोगों को मरे हुए देखा, खून देखा, तो ये जो कलिंगा वॉर है, बैटल अशोका को पूरा चेंज कर दिया। पूरा अशोका चेंज हो गए। देखिए मतलब वो जब युद्ध में देखे, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, वो बौद्ध, मतलब बुद्धा के साथ पूरा कनेक्ट हो गए। यस, वो बुद्धा के साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने जब खून देखा, मतलब वो उन्होंने राज्य बहुत सारे जीत लिए, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं सिर्फ राज्य जीतने के लिए, मैं सिर्फ युद्ध पे युद्ध करता गया, लोगों को मारता गया। यही चीज यही चीज यहाँ वैन डायर बोल रहे हैं, ताओ के थ्रू, ताओ ताओ भी यही चीज बोलते हैं, कि अगर आप ये सब चीजें आप हिस्ट्री में देख रहे हो कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अभी भी वर्ल्ड वॉर का कोरिया में चल रहा है, चाइना कितना एक्सपेंशन का सोच रहा है। तो वही वो बता रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत तैयारी कर रही कि कैसे ये चीज हो जाए संधि, लेकिन हो नहीं पा रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ वो बोलते हैं कि आप लोग सब बैठिए, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर हम अगर पॉजिटिव एनर्जी, साइलेंस की एनर्जी भेजेंगे, तो शायद उन सब का मन परिवर्तन हो जाए। आप जब साइलेंस की एनर्जी भेजोगे, तो उन सब का मन शांत हो जाएगा, वो इस चीज को छोड़ देंगे। बंदूकें भी जो मुरझा जाएंगी, हथियारे फेंक देंगे, जो उनके मन में था कि हमको लड़ाई करना है, ये करना, वो सब मुरझा जाएंगे। तो उन्होंने ये चीज बताया है कि शायद अगर हम सब मेडिटेशन करें, हम ध्यान करें, और ध्यान में हम ये एनर्जी दें कि लड़ाई नहीं हो, सब शांत पूर्वक रहें, कहीं हथियारों का यूज नहीं हो हमारे लाइफ में भी। साथ में उन्होंने
अपने डे टू डे लाइफ में भी बोला है कि आप अपने खुद के लाइफ में, अपने परिवार के बीच, अपने माँ बाप, बच्चे, फ्रेंड्स, चाचा ताऊ, अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं, नंदे हैं, सास, सबके साथ सामंजस्य बना के रखें। कभी भी कहीं भी हिंसा की बात, क्रोध की बात, कभी कोई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तब आप एक बार शांत होइए, विकल्प ढूंढिए, और जरूरी नहीं किसी और पे मत सोचिए कि वो करेगा, ये करेगा, हम करेंगे, मैं पहले शुरुआत करूंगी। और आज हम सब जब यहाँ बैठे हैं, हम सब इस भारत देश के हैं, तो हम सब मिलके ये प्रण करें कि हम सब ध्यान करेंगे, अपने परिवार में भी शांति लाएंगे और इस दुनिया में भी शांति लाएंगे, सब जगह शांति शांति लाएंगे। और ये हमारे हाथ में, हम चाहें तो ये जरूर कर सकते हैं। हम वैसे नहीं कर सकते, लेकिन हम ध्यान के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान में बहुत शक्ति है, इतनी एनर्जी है कि वो सब चीज के, सब लोगों के मन में परिवर्तन ला देगा। कैसे कैसे सिचुएशंस आ जाएंगे कि उनके मन में, यस यस प्रीता भाभी, कि ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे। जैसे हम चाइना गवर्नमेंट को देखें कि चाइना इतना एक्सपेंशन सोच रहा है, उस पे कर रहा है, तिब्बत को सोच रहा है कि हम ले लें, मतलब कितना सारा प्रॉब्लम्स है। शायद हमारी शक्ति से हम सब ध्यान करें तो शायद उनके मन में परिवर्तन आए, या उनके कंट्री में कुछ ऐसा सिचुएशन आए कि वो भी सोचे कि हम चेंज हो जाए। क्योंकि आज हम ये जो ताओ विजडम पढ़ रहे हैं, ये चाइना के ही हैं। सोचिए चाइना में भी ये चीज है, वहां के गीत, वहां के जो पुराने जो हिस्टोरियन, जो बड़े बड़े जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने ये सब चीजें बोला है। तो लेकिन वहां अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो जनरेशन, उनके मन में ये नहीं है। और ये नहीं कि हम बोलेंगे कि पूरा चाइना के सारे लोग वैसे ही हैं, कुछ लोगों की वजह से ये चीज हो रहा है। तो उन कुछ लोगों की वजह से हम पूरा चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते, तो उनके मन में परिवर्तन ला सकते हैं ध्यान के द्वारा। अगर हम ध्यान करेंगे तो शायद सबके मन में परिवर्तन आ जाए। तो आज का यही चीज है कि चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, यही है। जैसे हम हमारी सोच को चेंज करेंगे, हमारी सोच बदलेगी, हमारे हमारे घर के, हमारे छोटे परिवार के प्रति, और धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे देश के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति, तो हमारी भी जिंदगी बदलेगी और हमारे ये पूरा ब्रह्मांड भी शांति पूर्वक हो जाएगा, शांति पूर्वक। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछें, और कोई शेयरिंग है तो जरूर करें शेयरिंग। कल जैसे प्रीता भाभी ने और दीपाली ने जो चैप्टर किया था, उसके बारे में भी कोई शेयरिंग हो, कुछ आपने अपनाया हो तो वो जरूर बोलें। नीलम भाभी बहुत ही सुंदर था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अभी शांति आ गई है चारों तरफ। इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे, हाँ, हम सबको ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमको सेवा देना होता है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमको कहीं जाके, जैसे कल भी डिस्कस हो रहा था कि कहीं जाके कहीं लोगों को खिलाना और बांटना और ये सब। लेकिन उससे कहीं ज्यादा सेवा ये हो सकती है जब हम मन में ये संकल्प और ये विचार छोड़े कि सब जगह शांति है, सब जगह भाईचारा है, सब जगह वननेस है। और आज जैसे आपने बताया तो बस ऐसा लग रहा था कि सच में चारों तरफ है, बस हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम वो chaos को देख पा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो शांति है, जो जितने लोग शांति के लिए काम कर रहे हैं, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। और उसके साथ हमारा एनर्जी जुड़ जाए, उन लोगों के साथ हमारा एनर्जी जुड़ जाए, तो सच में हम एक अलग ही सुनहरा जो समय है वो वापस आ सकता है। एकदम ठीक। जब धरती में सब एक दूसरे के लिए जिए, हर तरफ खुशहाली अबंडेंस रहे, ऐसा हो सकता है। और हम लोग का पहले है ना, सर करवाते थे, ऐसा स्पेशल मेडिटेशन करवाते थे जब ऑल ओवर इंडिया हम लोग एक टाइम पे सब साथ मिलके मेडिटेशन किया करते थे वर्ल्ड पीस के लिए। नहीं, बहुत जरूरी है। और हाँ, हमारे तो पुराने में है ना, वो श्लोक भी है संस्कृत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सोचते हैं कि पूरा वर्ल्ड खुश हो, कभी छोटे से तक सीमित नहीं है। हाँ, यस, क्योंकि हम सब में है, सब अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। यस, थैंक यू सो मच भाभी, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मन नहीं कर रहा था कि आप रुके। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। एक और, यस थैंक यू, एक और चीज मैं बोलूंगी इसके साथ ऐड करूंगी, जो हम टीवी में, न्यूज टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में, कहीं भी हिंसा की कुछ भी घटना आप देखते हो, टीवी में आप देखते हो, तुरंत चैनल चेंज करिए। रेडियो में सुनते हो, मत सुनिए। न्यूज़पेपर में कुछ आता है, वो भी आप उसको अवॉइड कीजिए। और आप चैनल तो चेंज करेंगे, लेकिन साथ में नो टॉलरेंस पॉलिसी ये अपनाइए, और बोलिए कि ना कहीं भी टीवी में, मूवी में, वीडियोस में कहीं पे हिंसा ना दिखाएं, कहीं में लोगों का मार काट ये सब नहीं दिखाएं, न्यूज में भी ये ना आए, ताकि लोगों के मन में थोड़ा सा भी वो ना आए। जब हम हिंसा देखते हैं, मारकाट देखते हैं कि उसने ऐसे किया, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो अंदर घर कर जाती है, हम भी सोचते हैं कि हाँ इसको अपनाएं। तो हम सबको ये नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना है, ताकि कहीं पे भी अगर हम ये मुहिम छोड़ेंगे कि नहीं, कोई भी मूवी में कहीं पे भी कहीं हिंसा ना दिखाए, न्यूज़पेपर में, टीवी में, चैनल तो बदले, साथ में ये पॉलिसी हम सब अपनाएं। तो ये चीज भी अगर हम करेंगे तो फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट देखते हैं कि हाँ सब लोग एक साथ जुड़ गए शांति के लिए। तो जरूर, जैसे अभी प्रीता भाभी ने कहा कि हाँ जरूर वर्ल्ड पीस के लिए हम सब सोच रहे हैं, तो ये जरूर होता है, जरूर होता है। यस, तो हम अभी मेडिटेशन करें। आई थिंक किसी को कुछ बोलना नहीं है, तो ओके। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे। सब अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। सब एकदम शांत, एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगे। मैं कभी प्यारा सा म्यूजिक चला रही हूँ, सब उस म्यूजिक के साथ एक हो जाएं।
विश्व शांति के लिए। पहले जैसे हमारे घर में शांति हो, कभी भी हम कुछ भी बोलने के पहले विचार करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे, ताकि अपने जीभ पर नियंत्रण रखेंगे। और कहीं पे भी कुछ भी हिंसा हो रहा होगा तो वहां पे उसको रोकने का विकल्प ढूंढेंगे। एकदम शांत 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 हो जाएंगे। हम जैसे जैसे शांत होते जाएंगे, हमको अपने आसपास की दुनिया हर कोई शांत 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 नजर आएगा। क्योंकि जब हम अंदर से शांत रहेंगे तो हमको बाहरी दुनिया भी शांत नजर आएगी। हम वैसा ही एनर्जी देंगे चारों ओर। हम शांत हैं तो हमारे घर में भी, हमारे घर में चारों ओर वही शांति की ऊर्जा ही देंगे। सिर्फ अपने आती भी सांस और जाती भी सांस पे ध्यान दे मास्टर्स। और मैं चाहूंगी सब कोई मुस्कुरा के ध्यान करें। ये जो शांति ध्यान में हम बैठे हैं तो मुस्कुराते हुए वो शांति का स्वागत करें हम। तो सब मुस्कुरा के होते हुए ध्यान करें और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स। बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे, लेकिन स्टिफ नहीं रखिएगा। स्ट्रेट रखने से बहुत सुंदर एनर्जी का फ्लो होता है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स में, एक एक कण में, एक एक सेल्स में प्रवेश करती जाती है और हम और शांत और शांत और शांत हो जाते हैं। अपने पैर के तलवों से लेके अपने सिर तक एकदम शांत हो जाइए मास्टर्स। शांत हो जाइए। कभी भी कहीं भी कोई कंपटीशन की भावना मत लाइए। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। दूसरों की खुशी में भी खुश रहिए और मुस्कुराते हुए हर पल का स्वागत करें। और इस म्यूजिक के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। वो तो दबा भी कितनी बार। और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स।
आज हम सब दुनिया में शांति की शपथ लेंगे, प्यार की शपथ, प्यार का शपथ लेंगे। अगर दुश्मन को दोस्त में बदलना है तो सिर्फ प्यार से ही हम बदल सकते हैं। अगर आप सबको एक संघर्ष मुक्त जीवन जीना है, जिंदगी को खूबसूरत बनानी है, तो प्यार प्यार बहुत जरूरी है। हर जगह प्यार की एनर्जी को स्प्रेड कीजिए मास्टर्स। अपने अंदर उस एनर्जी को लाइए। शांति की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा से भर जाइए मास्टर्स। आप जैसे जैसे सांसों के साथ एक होते जाते हैं, आपके अंदर और प्यार भरता ही जाता है। आप और शांत और शांत और शांत होते जाते हो मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप पे नियंत्रण लाए, अपने आप को शांत 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 करें मास्टर्स, और सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें। ये छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को हम सबको संघर्ष मुक्त होके जीना है, प्रेम के साथ जीना है। हर दुश्मन को दोस्त में बदल लेना है। अगर किसी को थोड़ा अनईजी हो रहा है तो आप हाथ पांव को हल्का हिला सकते हो, मगर अपनी आंखें ना खोले मास्टर्स, अपनी आंखें ना खोले, क्योंकि आंखों से हम हमारी 80% ऊर्जा सेव करते हैं। आप सबको उस बच्चे की तरह बन जाना है कि कभी भी कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, बच्चे की तरह हर चीज को भूल जाइए। थोड़ी देर में झगड़ा हुआ, ठीक है, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, फिर उस चीज को वहीं खत्म कर दीजिए। सब इस म्यूजिक के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में ध्यान दें। एकदम रिलैक्स 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 हो जाइए मास्टर्स।
जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, इतिहास के पन्ने पलट के आप देखोगे कि उन्होंने जरूर युद्ध को जीत लिया, लेकिन बाद में उनकी ये जीत हार में बदल गई। उनको कोई खुशी नहीं हुई। एक बार जस्ट एक थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, बाद में जब चारों ओर इतना दुख, ये सब चीजें देखने से कि वो जीत हार में ही बदल गई। तो इसीलिए उसके पहले ही हमें अपने आप पर नियंत्रण करना है, ताकि अगर हम जीत भी गए तो बाद में हमें अफसोस ना हो, ये जीत कोई मायने ही नहीं रखती मेरी जिंदगी में। क्योंकि जब युद्ध होता है, हथियारों का यूज होता है, धरती माँ कंपित हो जाती है, शापित हो जाती है। हमें इस धरती की ऊर्जा को बढ़ाना है, सब में भाईचारा, सामंजस्य रखना है। धरती माँ इतने कष्ट सह के भी सबको प्यार ही प्यार हमेशा देती ही देती रहती है। तो हमें उनसे सीखना है और हमें हर जगह शांति की ऊर्जा को फैलाना है, ताकि धरती माँ एकदम खुश हो जाए, कोई बीमारी ना हो, कोई किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो। तो हम एक एक करके जब कदम बढ़ाएंगे तो एक एक, जैसे बोलते हैं कि एक एक बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही हम सब एक एक पहल करेंगे तो आराम से हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल देंगे। चारों ओर शांति ही शांति हो जाएगी। सब बहुत बहुत सुंदर ध्यान कर रहे हैं। आज हम सामूहिक ध्यान में बैठे हैं। ये सामूहिक ध्यान हमारे लिए वरदान है। इसका फायदा उठाएं मास्टर्स, इसका फायदा उठाएं। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में ध्यान दो मास्टर्स।
तो अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। ये सांसें आपकी सबसे अच्छी एक होते जाएंगे दोस्तों। आप और शांत और शांत और शांत हो जाओगे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए।
सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। आज हम सब प्यार की शपथ लेंगे, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, प्रेम की भाषा यूज करेंगे, अपने घर में शांति रखेंगे। कभी भी कोई ऐसी स्थिति हिंसा की, झगड़े की आए तो हम विकल्प ढूंढेंगे, दूसरे शांति के विकल्प ढूंढेंगे ताकि वो सिचुएशन टल जाए। वो हिंसा की नौबत आए ही ना। कभी भी कंपटीशन से दूर रहेंगे। अगर कहीं हमें कोई सफलता मिलती है तो उसके लिए घमंड, ईगो मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी ईगो, घमंड जब करते हैं तभी कभी कभी ये झगड़ों का कारण भी बन जाती है। हर चीज को शांत भाव से मुस्कुराते हुए हर चीज का स्वागत कीजिए। कभी भी ईगो, गर्व की भावना, ये सब अपने मन से निकाल दीजिए मास्टर्स, मन से निकाल दीजिए। और सब हम प्यार की शपथ लेंगे, प्रेम की शपथ, शांति की शपथ लेंगे। बस और 2 मिनट मास्टर्स, और 2 मिनट सांसों के साथ एक हो जाइए, एक हो जाइए। हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारी मदद की इतने सुंदर ध्यान में, इतने सुंदर सामूहिक ध्यान में मदद किया। उनको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जितने भी मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स जो हमारे साथ बैठ के ध्यान किए थे, उन सबको भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गौतम बुद्धा को धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर आनापानसति ध्यान का मार्ग बताया, शांति का मार्ग दिखलाया, शांति का मार्ग दिखलाया। हमारे गुरु पत्री जी को धन्यवाद, धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान का प्रचार प्रसार किया, सबको ध्यान का मार्ग बताया, शांति का मार्ग बताया, स्वाध्याय का मार्ग बताया। उन्होंने हम सबको प्रेरित किया कि आप स्वाध्याय कीजिए, बुक्स पढ़िए, एक दूसरे को बताइए। और जब हम एक दूसरे को बताते हैं तो उसी में हमारी सेवा भी हो जाती है और सज्जन सांगत्य भी हो जाता है, क्योंकि हम मिल के डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को सुनते हैं, वो भी हो जाता है। उसके लिए हमारे गुरु पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और अपने हाथों को लेके अपने आंखों पे रखेंगे। उस शांति की ऊर्जा को, प्रेम की ऊर्जा को अपने आंखों पे महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने आंखों पे रख, आंखों से धीरे 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 अपने हाथों को अपने हार्ट पे, अपने दिल पे लाइए। अपने दिल पे लाके दोनों हाथों को रखिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आप पूरे प्रेम और शांति से भर गए हो और चारों ओर आप प्रेम और शांति की ऊर्जा फैला रहे हो मास्टर्स। चारों ओर प्रेम और शांति की ऊर्जा फैला रहे। अपने दिल पे हाथ रखिए, उस शांति को महसूस कीजिए, उस प्रेम को महसूस कीजिए दोस्तों।
कि धीरे धीरे अपने हाथों को लेके जोरदार क्लैपिंग कीजिए इस सुंदर ध्यान के लिए, इस शांतिपूर्ण ध्यान के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। को धन्यवाद कि हम सब ने इतना सुंदर, इतना अद्भुत ध्यान किया। इस सुंदर ध्यान की यात्रा पे, शांति की यात्रा पे हम सब गए। सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स। और आगे मैं बोलना चाहूंगी कि जब हमारे शब्दों पे भी हमको कंट्रोल करना है, शब्द भी एक तरह के हथियार ही होते हैं। तो जब हम शब्द कुछ बोले उसके पहले थोड़ा रुक जाए, थोड़ा अपने जीभ पर नियंत्रण करें और शब्दों को भी सोच समझ के बोलें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम गलत शब्द यूज करते हैं तो शब्द कभी कभी मार से, हिंसा से भी अधिक घातक होता है। वो इनके दिल को इतना प्रभावित करता है। जैसे आप सब ने सुना होगा द्रौपदी का, कि द्रौपदी ने एक छोटी सी बात जो बोल दी थी कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उससे क्या हुआ, महाभारत युद्ध हो गया। तो सोचिए हमारे शब्द भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमको हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। साथ में कोई भी बड़ा युद्ध, हिंसा करने के पहले हमको सोचना है, क्योंकि अगर हम जीत भी गए तो बाद में हमको लगेगा कि हमारी हार ही है। जैसे पांडव, उनको बाद में युद्ध जीतने के बाद बहुत दुखी थे, बाद में लगा हम हार ही गए क्योंकि इतने लोगों को खो दिया। सेम जैसे अशोका का मैंने एग्जाम्पल दिया, उनको भी बाद में रियलाइज हुआ कि मैं कितना दुखी हूँ। तो इसीलिए हमें कोई भी हिंसा करने के पहले, कुछ भी करने के पहले थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा दूसरे विकल्प ढूंढ लेने हैं और शांति की हमेशा सोचिए कैसे शांति रहे, कैसे प्यार रहे। हर दुश्मन को हमको दोस्त में बदल लेना है। और शब्दों पर भी हमें ध्यान रखना है विशेषकर, क्योंकि शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो भी एक जादू की तरह ही काम करते हैं हमारी जिंदगी में शब्द। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स। किसी का कोई शेयरिंग हो या कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज प्लीज बोलें। यस, आप सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, दीपाली जी, गीता जी। ऐसे भी आज तीज है तो हम सबका है ना फेस्टिवल, तो हम सबका आज खुश होना ही है। आज हमारा दिन है। आपने हमारा दिन बना दिया, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी थी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता के। बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर ज्ञान। थैंक यू नीलम भाभी, थैंक यू। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू। अगर कोई शेयरिंग करे तो प्लीज अच्छा लगेगा। जैसे किरण जी हैं, अपर्णा जी हैं, लता जी हैं, मृदुला जी, आपको कभी शेयर नहीं करते। संतोष जी, स्मिता पाटिल भी कोई हैं, गीता लोया जी करते हैं शेयर, और निर्मला जी भी करते हैं। आज आपका कोई शेयरिंग नहीं है, गीता जी, निर्मला जी, संतोष जी। नारायण नारायण दीदी, आज ध्यान तो बहुत अच्छी तरह लगा और 2 दिन से गुरु जी के दर्शन भी हो गए ना, तो मैं तो अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली समझती कि आप लोगों के माध्यम से हमको गुरु के दर्शन हो गए। थैंक यू। कल भी मैंने आपको देखा, पूरा टाइम किड सेशन में थे और स्माइल कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था आपको देख के। मैं गुरु के देखती हूँ, मेरे की इतने मन से इच्छा पूरी हो गई। मैं सोची भी नहीं इतने जल्दी गुरु के दर्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप लोगों को। आपको भी धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। और सही में गुरु की एक एनर्जी ही अलग है, उनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट, बहुत अलग ही मतलब अनुभव होता है। दीदी कल आप ध्यान कर रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गोल्डन प्रकाश जैसे अपने पास आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आनंद आया दीदी, बहुत आनंद। अब आप सोने जैसे निखरने वाले हो, तब कि आप सोना हो गए हो, इसीलिए गोल्डन प्रकाश आ रहा है आपके पास। आप सब लोगों का आशीर्वाद है भैया, आप सब लोगों आप की लोग प्रेरणा दब है। गए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये आप लोगों ने अपना रास्ता चुना और उस पे आगे बढ़े। जले तो आप लोग हो, हम लोगों ने तो बस रास्ता दिखाया है। मार्गदर्शन करने वाला ही सबसे बड़ा रहता है। मार्गदर्शन करने वाला और उसपे चलने वाला, जो दीपाली जी ने एकदम सही बोला। अगर आप चलते ही नहीं तो क्या होता। चलेंगे चलेंगे दीदी, आप सहकार्य करते जाओ, हम आगे बढ़ेंगे जरूर। जरूर जरूर बहुत आगे बहुत बढ़िए। धन्यवाद दीदी। अपर्णा जी शायद कुछ कहना चाहती थी नीलम जी। अपर्णा जी, यस अपर्णा जी।
अपने आप को अनम्यूट करेंगे। पटना जी आप हैं यहाँ? और किसी का कोई शेयरिंग है फ्रेंड्स? आपकी आवाज ना बीच बीच में कट जा रही है नीलम भाभी, एक बार सुनाई नहीं दी। ओह मेरी आवाज कट रही है क्या? अच्छा मैं अब थोड़ा पास में ले आती हूँ, थोड़ा दूर में बैठी थी इसलिए शायद आवाज अब आ रही होगी क्लियर। और किसी का कोई शेयरिंग फ्रेंड्स? तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे अपार्टमेंट में तीज का फंक्शन है, मैं भी जाऊँ तैयार होने जल्दी जल्दी। जरूर जरूर जाइए जाइए, तैयार होइए। धन्यवाद धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू। यस हैप्पी